धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी बाबा लगातार लोगों को बरगला रहे हैं और अभी आपने देखा कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले रात में किस प्रकार से महाकुंभ में भगदड़ मची और 50 से अधिक लोग मर गए और कई लोग घायल हो गए। उसी दौरान वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद था, जो पर्चा में ये लिख देता है कि किसका भविष्य क्या होगा, और उसको उतनी बड़ी घटना का वहां पर कोई अनुमान नहीं लगा। और दूसरी तरफ घटना घटी और एक तरफ वो ये कह रहा है कि अगर जो महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है, वो देशद्रोही है, वो राष्ट्र विरोधी है। यहाँ तक उन्होंने ये कहा, और ये कहा कि जो लोग व्यवस्था देखने आते हैं वो भी हिंदू नहीं है। यानी कि हम यहाँ पर व्यवस्था देखने नहीं आना चाहिए, हमको यहाँ पर आस्था देखने आना चाहिए, आस्था के रूप में यहाँ डुबकी लगाने आना चाहिए। यानी कि भले लोग वहाँ पर मर जाए, अभी मरे ही अव्यवस्थाओं के चलते, लेकिन हमको व्यवस्था नहीं देखनी है। ऐसी बात वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बरगला रहा है। और इसके जो अनभक्त हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनमें एक भी बुद्धि नहीं है? अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं कि वो किस प्रकार से लोगों को बरगलाता है, झूठा बोलता है। इतनी ही शक्ति उसके पर्चे में है, तो वहाँ पर जिस प्रकार से घटना घटी और वहाँ पर लोग मरे, उसका भी एक पर्ची बना देना चाहिए था उसको कि इस प्रकार से घटना घटेगी और वहाँ पर लोग मरेंगे। लेकिन इसकी तो जानकारी उन्होंने नहीं दी। देखें उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर बरगलाने वाली बात कही है, उसे सुनिए आप। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अभी कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि तो क्या वो सारे देश के लोग जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ पाएंगे, महाकुंभ का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, वो देशद्रोही हैं, वो हिंदू विरोधी भी हैं? ऐसी बात वो ऐसा कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो देश के सैनिक, सेना के जवान जो सीमा पे तैनात है देश की सुरक्षा के लिए, वो महाकुंभ तो नहीं आ सकते हैं छुट्टी लेकर के, और कुछ लोग आ भी जाएंगे लेकिन सभी लोग तो नहीं आ सकते। तो क्या सारे देश के सैनिक जवान सभी देश विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हो गए? इस प्रकार का तर्क वितर्क इस प्रकार के जो बाबा हैं वो कर रहे हैं, और इनके फॉलोअर्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस देश के लोगों की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। और जिस प्रकार से महाकुंभ में भगदड़ मची है, उसको लेकर के भी अव्यवस्थाओं को देखना नहीं चाहिए, यहाँ पर आस्था के रूप में आना चाहिए, हमें व्यवस्था देखनी नहीं आनी चाहिए। ऐसी बात ये पाखंडी कर रहा है, जबकि आपको पता है कि व्यवस्था अगर नहीं होगी और करोड़ों लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो इसी प्रकार की भगदड़ मचेगी। और ये जो बाबा है, इसे वीआईपी सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, और ये क्या बोल रहा है वहाँ खड़े होकर के कि हमको सिक्योरिटी नहीं लेनी है, हमको व्यवस्थाएं नहीं देखनी है, हमको आस्था की डुबकी लगाने आनी है। अरे भाई, आस्था की डुबकी लगाने हर कोई वहाँ पर जा रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं ही नहीं होगी तो क्या लोग वहाँ पर मरेंगे, दबेंगे, कुचलेंगे? आपको तो वीआईपी एंट्रीज मिल रही है, वीआईपी पास के तहत आप वहाँ पर सिक्योरिटी लेकर के जा रहे हैं, चॉपर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आपको वीआईपी स्नान घाट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों के बरगलावे से आने से आप बचें, संवैधानिक तरीके से आप चलें, संवैधानिक अधिकारों के तहत आप किसी भी कुंभ का हिस्सा बने, किसी भी भीड़ का हिस्सा बने, अपने अधिकारों के साथ वहाँ पर सवाल करें, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के आप सवाल करें, अन्यथा आपके परिजन इसी प्रकार से कुंभ में, भगदड़ में और अन्य जगहों पर मरते जाएंगे। इसी प्रकार से आपने देखा एक बाबा हाथरस में, एक बाबा के सत्संग में 125 लोग मर गए, उसका दोषी उस बाबा को नहीं बनाया गया, उसके कार्रवाई तक नहीं हुई, उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया। आप जनता जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपके परिजन इसी प्रकार से भगदड़ का हिस्सा होंगे, मरेंगे, आप भी मरेंगे। इस प्रकार से ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर बरगलाने वाले बाबा हैं, इनकी ऐसी की तैसी, इनके बहकावे से बचें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सरकार के बहकावे से बचें, क्योंकि सरकार अपना चुनावी फायदा देखने के लिए आपके परिजनों को मरने तक के लिए छोड़ रहे हैं। महाकुंभ में ये घटना हमने देखी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।